आपको बता दूं कि इस वक्त हमारे साथ वेरी खास मेहमान मौलाना रशदी साहब मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर वक्फ बिल संशोधन कितना अहम है और इस देश में इसकी प्रासंगिकता कितनी जरूरी है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज़पेपर पर। अभी बिल कानून का मूर्त रूप ले रहा है। सबसे पहले तो इस बिल को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वह संशोधन जो है पहली सरकारों में भी हुए हैं। फर्क इतना है कि ये बीजेपी ने किया है, पहले कांग्रेस ने किया था। वो कांग्रेस जो मुसलमानों की हितैषी, मुसलमान को दामन में लेके, आस्तीन में लेके उनके साथ गलत करने वाली। मुसलमान ये सोचता था मेरी पार्टी है, मेरे साथ गलत नहीं होगा, लेकिन किया गलत उन्होंने। बीजेपी से इसलिए मुसलमान, क्योंकि मुसलमान को बीजेपी से पिछले 65 सालों में डराया गया है कि बीजेपी आएगी तो आपका नमाज का अधिकार छिन जाएगा, आपके मदरसे बंद हो जाएंगे, आपकी मस्जिदों के ऊपर गाज गिरेगी। 10 तरह की बातें जो उनको डराया गया, वही डर आज भी बोल रहा है। मुसलमान इस बिल को लेकर डरे हुए हैं। उनको बिल का नहीं पता कि बिल में क्या है, लेकिन डरे हुए हैं। और साथ साथ अभी डराया भी जा रहा है, विपक्षी पार्टियों की तरफ से डराया जा रहा है। कुछ हमारे वो लोग हैं जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के सदर हैं, अध्यक्ष हैं, और उनके पास वक्फ की प्रॉपर्टियां हैं, बड़ी प्रॉपर्टियां जो अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टियां हैं। वो तमाम लोग जो है मुसलमानों को डरा रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कल को ये सरकार इसकी जांच बिठाए कि भाई किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, वो निकल कर सामने आए। और मुसलमानों में जब ये बात पहुंचेगी कि भाई इनके पास तो खुद वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो उससे पहले पहले मुसलमानों को डरा के रखो, सड़कों पे निकालो। हो सकता है ये बिल वापस हो जाए, ये उनकी सोच है। हालांकि अब ये बिल वापस होने वाला नहीं है, जो कुछ होना था वो हो गया। अब तो एक रास्ता है कोर्ट का। कोर्ट चले गए हैं कुछ लोग, देखा जाएगा कोर्ट जो भी करेगा। आपने कहा कि कोर्ट देखा जाएगा जो भी करेगा, लेकिन इससे पहले जो बयानबाजी हो रही है, चाहे ओवैसी साहब जंतर मंतर से ये कहते हैं कि मुसलमानों अपने हकूक के लिए आपको सड़कों पे आना पड़ेगा, मदनी साहब कह रहे हैं कि आपकी मस्जिदें खतरे में है, जमीनें खतरे में है, दोयम दर्जे के नागरिक बन जाएंगे इसलिए सड़कों पे आए। दोनों तरह के लोग, जो समर्थन में है वह भी मुसलमानों को समझा रहे हैं कि ये बिल आपके हित में है, जो विरोध में है वह कह रहे हैं कि सड़कों पे उतराओ, आपको खतरा है। मुसलमान ज्यादा एतबार तो उन पर कर रहा है जो कह रहे हैं कि भाई ये बिल गलत है। ऐसा क्यों है? मुसलमान ज्यादा एतबार उन पर क्यों कर रहा है? देखिए, ओवैसी को तो ओवैसी एक राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनको अपनी राजनीति करनी है, मुस्लिम वोट बैंक तैयार करना है, वो तो बिल्कुल क्लियर सी बात है। और ओवैसी तो मैं 2 कदम आगे बढ़ के कहता हूँ, इस देश में फसाद कराना चाहते हैं। अच्छा। हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं, दंगे कराना चाहते हैं, ताकि एक वक्त ऐसा आ जाए जैसे जिन्ना ने कहा था कि हमें अलग मुल्क दे दो। हाँ। मैं भी अलग मुल्क की मांग कर लूँ और मैं जिन्ना बन जाऊँ। अच्छा। उनकी सोच तो यहाँ तक है। हाँ, बात मदनी साहब की है। मदनी साहब के लिए मुझे अफसोस है, खेद है, वो जो ये बात कह रहे हैं कि साहब सड़कों पे निकलो। सवाल ये है कि मदनी साहब ने क्या इस बिल को पढ़ा है? क्या इसमें कहीं मस्जिदों का जिक्र है कि मस्जिदें वापस ली जाएंगी? और जिन मस्जिदों का इसमें जिक्र है जो एएसआई के अंडर में है, वो सरकारी प्रॉपर्टी है। आज भी सरकारी प्रॉपर्टी है, कल भी सरकारी प्रॉपर्टी थी, आने वाले टाइम में भी सरकारी प्रॉपर्टी रहेगी। कांग्रेस ने भी हमें उसमें नमाज नहीं पढ़ने दी, यही क्यों नमाज पढ़ने देंगे? सीधी सी बात है। जब कांग्रेस जो हमारी हितैषी पार्टी थी, उसने ही हमें पिछले 70 सालों से उस मस्जिदों में जाने नहीं दिया, तो फिर बीजेपी क्यों जाने देगी? वो सरकारी प्रॉपर्टी है। ये बिल्कुल डिफरेंट मैटर है। इसके अलावा की कोई मस्जिदें इस बिल में कहीं उसका जिक्र नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई मस्जिद इल्लीगल जगह पर बनी है, जिसके पेपर उसके पास नहीं है, इस्लाम में भी उसकी गुंजाइश नहीं है। उस मस्जिद को मस्जिद नहीं माना जाता इस्लाम में भी, उसमें नमाज भी नहीं होती। तो फिर अगर कोई इलीगल मस्जिद पाई जाएगी और उसको ये सरकार गिराएगी, तो तमाम विपक्षी पार्टियां हल्ला बोलेंगी और ये मदनी साहब वगैरह भी खड़े हो जाएंगे कि साहब मस्जिद गिरा दी। ये कोई नहीं देखेगा कि ये लीगल थी या इलीगल थी। आपको याद होगा शीला सरकार में यहाँ जमुना के ऊपर बहुत सारी झुग्गियां बस्तियां थी, उनमें बहुत सारी मस्जिदें थी, बहुत सारे मंदिर थे। जब झुग्गियां उठी तो मंदिर भी टूटे, मस्जिद भी टूटी, किसी को कोई एतराज नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं हुआ। बनारस में कॉरिडोर निकला, सैकड़ों मंदिर साफ हुए, कोई झगड़ा नहीं, कोई फसाद नहीं। लेकिन जहां मुसलमान का मस्जिद का नाम लेकर कोई बात हो जाती है, तो मुसलमानों को ये लोग भड़काना शुरू कर देते हैं कि मस्जिद टूट गई। ये देखने की कोशिश नहीं की जाती कि ये मस्जिद जो टूटी है ये कैसी मस्जिद थी, ये लीगल थी, इलीगल थी, नाजायज़ कब्जा करके बनाई गई थी, या सही थी। मैं भी मानता हूं कि संविधान के एतबार से जो मस्जिदें हमारी लीगल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके हमारे पास पेपर हैं, अगर उस पर कोई आँच आती है तो उसके लिए मैं भी बोलूँगा और हर मुसलमान को बोलना चाहिए।
लेकिन जिन मस्जिदों के पेपर नहीं है, इलीगल ज़मीन पर बना दी गई है, वो सरकारी ज़मीनें हैं या किसी की भी ज़मीनें हैं, तो वो तो मस्जिदें टूटेंगी, जाहिर बात है। तो फिर उसके लिए हाय हुल्ला होने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये वो लोग हैं जिनके पास इन प्रॉपर्टियां हैं वक्फ बोर्ड की, और ये चाह रहे हैं कि हमारे प्रॉपर्टियों को किसी तरह जांचना हो। मुस्लिम समाज को, जिसका हम नेतृत्व करते हैं, जिनके हम मुखिया हैं, जिनको जो हमारे एक आवाज़ में खड़े हो जाते हैं, उनके सामने हमारा राज ना खुल जाए, हमारा भेद ना खुल जाए कि भाई ये तो खुद काबिज हैं, ये क्या हमारी प्रॉपर्टी की हिफाजत करेंगे। तो वो चीज़ लेकर जो है ये हल्ला मचा रहे हैं ज़्यादा। जैसे एक मिसाल मशहूर है कि एक इधर से जा रहे थे नाक वाले, उधर से आ रहे थे नकटे, तो नकटों ने पहले ही शोर मचाना शुरू कर दिया कि देखो कितने बड़े बड़े नाक, कितने बड़े बड़े नाक, क्योंकि ये हमें नकटा कहेंगे, बेइज्जती होगी। तो इन लोगों का भी मामला वही है कि सरकार हमारी प्रॉपर्टियों को इनके सामने ना ले आए जो हमारी एक आवाज़ पे खड़े हो जाते हैं, लाखों की तादाद में इकट्ठा हो जाते हैं। वो लोग शोर मचा रहे हैं कि किसी तरह ऐसा हो कि सरकार ये कह दे कि अच्छा ठीक है, चलो हम तुम्हारी बात को नहीं करेंगे, तुम्हारी प्रॉपर्टी पर कोई आंच नहीं आएगी। ये सौदेबाजी करते हैं ये लोग, ये सौदेबाज हैं। ये कांग्रेस से भी इन्होंने सौदेबाजी करके ये प्रॉपर्टियां हथियाई हैं, और बीजेपी से भी चाहते हैं कि बीजेपी सरकार सौदेबाजी कर ले, हमारी प्रॉपर्टी की बात ना हो, बाकी सारी मस्जिदें टूट जाएं, सारे मदरसे टूट जाएं, हमें कोई लेना देना नहीं है, सारे मुसलमान मर जाएं, इनको कोई लेना देना नहीं है। इनको तो बल्कि फायदा होता है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है बड़ी बड़ी, इनको फायदा होता है। जब मुसलमानों पर कहीं आफत आती है तो ये बड़ा ऐलान करते हैं चंदे का, विदेशों से भी चंदा आता है, हिंदुस्तान से भी चंदा आता है, और फिर ये करोड़ों इकट्ठा करते हैं, लाखों लगाते हैं और शोर मचाते हैं कि हमने इतना पैसा खर्च कर दिया। तो ये सारा मसला पैसे का है, कुर्सी का है। तो एक तरीके से कहा जाए कि मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थूदो, क्योंकि तमाम जब यूपी की गवर्नमेंट में जब संशोधन हुआ था तब तमाम चीजें इनके फेवर में आ रही थी। 123 प्रॉपर्टियां जो हैं वक्फ को मिल रही थी। आपने भी कहा कि ये बड़े बड़े लोग जो हैं ये अपनी प्रॉपर्टी दबा के बैठे हुए हैं, ये इन्हें समस्या है। अब ये जो संशोधन है इसमें ये भाजपा कह रही है कि जो गरीब यतीम मुसलमान है कहीं ना कहीं उसे वंचित रखा गया है लाभ से, जो वक्त का जो सही इस्तेमाल है, जो अल्लाह के नाम पर जो जमीन दी गई है उसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा था। लोग कह रहे हैं कि हम भाजपा पर एतबार कैसे करें, मोदी जी पर एतबार कैसे करें, उनके राज में तो नमाज पर रोक लग जाती है, उनके राज में तो छत पर नमाज पढ़ने की पाबंदी हो जाती है, उनके राज में तमाम ऐसी चीजें होती हैं, तो एतबार का भरोसा हो रहा नहीं हो पा रहा है। देखिए, बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी नीयत सही है। कल का भी भाषण आपने मोदी जी का सुना होगा, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि भाई गरीब मुसलमान को वंचित रखा गया है, और ये सच्चाई है कि मुसलमान को वंचित रखा गया है एजुकेशन से भी, नौकरियों से भी, और हर चीज़ से। ये बिल्कुल एकदम सही है। सवाल ये है कि बीजेपी में बयान बहादुर हैं, उनके कुछ क्षेत्रीय दल हैं जो उनके पक्ष करते हैं, उनका बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, और बहुत सारे लोग हैं, या आजकल जो हिंदू धर्मगुरु नए नए मैदान में आ रहे हैं, वो बड़ी तगड़ी बयानबाजी करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं। कभी उनको मलेच बोलते हैं, कभी विधर्मी बोलते हैं, कभी कहते हैं ये आक्रांताओं के मानने वाले हैं, जैसा उन्होंने हमारे साथ किया हम भी इनके साथ करेंगे। लोग यहाँ तक कह देते हैं कि मुसलमान के साथ लेन देन ना करो, मुसलमान को किराए पर दुकान ना दो, प्रॉपर्टी किराए पर ना दो, उनसे कोई किसी तरह का मामला ना रखो। जब इस तरह के बयान सामने आते हैं तो यकीनी तौर पर भाजपा के ऊपर, सरकार के ऊपर शक तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल शक होगा। सरकार को चाहिए कि इन ऐसे बयान बहादुरों के लिए कार्रवाई करे, या उनसे कम से कम ये कहे कि खामोश हो जाओ, वरना अब आइंदा अगर बोले तो कार्रवाई होगी। इतना तो कम से कम सरकार को करना चाहिए। सरकार जब इन तमाम बयानों को लेकर खामोश हो जाती है तो कहीं ना कहीं मुसलमान को इसका उल्टा असर तो जाता ही है कि भाई ये सरकार हमारे खिलाफ है। मैं ये समझता हूँ एक तो वजह ये है, एक वजह ये है कि जब हमने समझ लिया कि सामने वाला मेरा दुश्मन है तो हम उससे अपने लिए बेहतरी की उम्मीद कैसे करें। ये गिव एंड टेक का जमाना है। आप अगर बीजेपी को वोट देंगे तो बीजेपी के लोगों के आंख में आंख डालकर कह सकते हैं कि हमने आपको वोट दिया, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। जब हम वोट नहीं देंगे तो हम कैसे बोलेंगे उनको, वो तो हमारा दुश्मन है, बीजेपी तो दुश्मन है। तो दुश्मन को जाकर आदमी अपनी आप बीती कैसे सुनाएगा, या उससे कैसे कहेगा मेरे लिए रहम की उम्मीद करो, क्योंकि वो तो दुश्मन है। तो ये जो गैप है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, मुसलमान करीब नहीं आना चाहता, बीजेपी करीब लाना नहीं चाहती। हालांकि अब जो है शीर्ष नेतृत्व के अंदर कुछ ये बात चली है कि भाई मुसलमानों को करीब आना चाहिए, चाहे वो पसमानदा के नाम पे हो या किसी के भी नाम पे हो, बोरा के नाम पे हो, शिया कम्युनिटी के नाम पे हो, ट्रिपल तलाक के नाम पे हो, मुसलमान को करीब लाने की कोशिशें हैं ये सारी। आपको लग रहा है ये कोशिशें कहीं ना कहीं जो है फलीभूत हुई है, उनका असर? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आज जिस
भाजपा पार्टी को 1% भी मुसलमान वोट नहीं देता था, उसको 8 से 10% वोट मिलना शुरू हो जाए, ये इन्हीं चीज़ों का तो नतीजा है। ये मोदी जी का अचीवमेंट है। मैं अचीवमेंट भी कह सकते हैं उसको। और देखिए, कुछ एक वक्त होता है दुश्मनी का, एक टाइम होता है, ऐसा नहीं कि आखिर तक आदमी दुश्मनी निभाता है। आदमी सोचता है कि चलो भाई ठीक है, एक मिसाल मशहूर है कि गिदड़ गिर गया खाई में, उसने सोचा चलो आज यहीं आराम से ही। तो जब देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी जाने वाली नहीं है, तो कुछ लोगों का मन वैसे भी पलट जाता है कि मैं छोड़ो कोई बात नहीं, अब दंगा फसाद करके या झगड़ा करके फायदा क्या है, अब इसी को अपनी पार्टी समझो। कुछ लोग इस तरह भी आ जाते हैं। मेरा भी मानना यह है कि देखिए, सरकार से दुश्मनी नहीं लेना कोई अक्लमंदी की बात तो है नहीं। सरकार चाहे वो अपनों की हो, चाहे वो गैरों की हो, और सरकार जब सरकार बन जाती है तो फिर वो गैरों की नहीं रहती, वो पूरे देश की होती है। पर मुसलमान का है जो करे दिल से मान नहीं पाता है, कहते हैं कि ये बीजेपी की सरकार है, ये हिंदुओं की ओर कहा जाता है कि ये तो आप लोगों की सरकार है, हमारी सरकार आएगी तो हम इसका फैसला कर लेंगे कि बिल वापस से हम पलट लेंगे। आप देखिए, हाल ही में अभी ममता बनर्जी जी का बयान आया है कि बंगाल में हम लागू नहीं होने देंगे, अल्पसंख्यकों पर यह अत्याचार है। झारखंड में हेमंत सोरेन जी की गवर्नमेंट बोल चुकी है कि हम इसे लागू नहीं करेंगे। वहां बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव बोले हैं कि कूड़े के कचरे में डाल देंगे इस बिल को फाड़ करके हम। तो कह रहे ये मुसलमान हितैषी हैं जो इस बिल की खिलाफत कर रहे हैं, जो अपने राज्य में इसको लागू नहीं होने देंगे, जो कूड़े के कचरे में डालने की बात कर रहे हैं, और मोदी जी जो है संशोधन की बात कर रहे हैं, ये मुसलमान के हितैषी नहीं है। इस तरीके का एक नैरेटिव चल रहा है। नहीं नहीं, हितैषी नहीं है वो लोग, वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, तुष्टीकरण है। वो अगर ऐसा नहीं बोलेंगे तो उनको वोट क्यों मिलेगा मुसलमान का? अब सोचो इस बात को, वो ऐसा बोलेंगे तभी उनको वोट मिलेगा। अब वैसे कहता है कि मुसलमानों उठो, ये उठने का वक्त है, तुम्हारी मस्जिदों के ऊपर एक आफत आई है, एक मुसीबत आई है, समझे? मैं इस तरह के भाषण जो दे रहा है वो रोजाना, और उसने बिल को फाड़ दिया, बैठकर रोना शुरू कर दिया। ये जो सारी नोटंकी है, ये सारी वोट बैंक की नोटंकी है। वो तो मसीहा बताते हैं अपने आप को, वैसे साहब तो कोई मसीहा नहीं है, कोई मसीहा नहीं है। असल तो मुसलमानों ने उनको अपना लीडर माना नहीं है, माना ही नहीं है। बिल्कुल नहीं माना है। अगर मानते तो आज वो सरकार में होते ना, बिल्कुल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होते ना। हाँ। मुसलमान उनको लीडर नहीं मानता। ठीक है, वो एक मुस्लिम नेता है, और जब इस तरह की बातें करते हैं तो कुछ लोगों का मन जाता भी है उधर कि यार हमारी बात कर रहा है। उनको ये पता नहीं क्यों कर रहा है, लेकिन ये तो है कि कर रहा है। भाई जिस तरह वैसे मुखर होकर बोलता है सरकार के खिलाफ, कोई दूसरा नेता नहीं है, हिंदू लीडर भी नहीं, मुसलमान लीडर भी नहीं है। तो अगर 100 आदमी उसको सही नहीं मानेंगे तो 10 तो मानेंगे, 5 तो मानेंगे, 2 तो मानेंगे, और वो तादाद बढ़ती है। तो कुछ ना कुछ तो उसका असर है। लेकिन मुसलमान नेता नहीं मानता उसको। मुसलमान इसलिए नेता नहीं मानता कि आज़ादी के बाद में एक पार्टी हुआ करती थी मुस्लिम लीग, हमने उस पार्टी को नहीं माना, हमने उस पार्टी को नकार दिया, और वो बिल्कुल केरल में जाके एक सीट पर सिमट के रह गई, कोई उसको परेशानी हाल नहीं है। तो कोई भी पार्टी जो मुसलमान के नाम पे हो, वो पार्टी यहाँ चल ही नहीं सकती, हिंदू के नाम पे भी नहीं चल सकती। शिवसेना का हाल देख लो आप क्या है, आप देख रहे हैं ना। विश्व हिंदू परिषद का हाल देख लो क्या है, बजरंग दल का हाल देख लो। ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये पार्टियां नहीं है। तो कोई भी पार्टी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के नाम पे नहीं चल सकती, क्योंकि देश एकता में अखंडता का नाम है। इस देश में प्यार मोहब्बत जिंदा है, और ये देश इसीलिए बाहर जाना जाता है कि यहाँ सब धर्मों के लोग प्यार से, मोहब्बत से, एकता से रहते हैं। इसीलिए पूरी दुनिया में इस देश की इज्जत की जाती है। तो यहाँ मुसलमान के नाम पे पार्टी चल ही नहीं सकती, इसलिए असदुद्दीन ओवैसी कामयाब नहीं हो सकते। गृह मंत्री साहब ने, अमित शाह जी ने जब ये कहा संसद में कि देश का कानून है, सबको मानना पड़ेगा, कैसे नहीं मानेंगे भाई, इस बात को लेकर के मुसलमान जो तबका है, खासतौर पे जो युवा वर्ग है, उसे लगा कि ये तो एक तरीके से धमकी है। अमित शाह जी जो है मुसलमान को डरा रहे हैं कि अब देख लीजिए कानून हमारी सरकार है, हमने कानून बना लिया, अब मानना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो कई मुसलमान तबके और कई मुसलमान नेता इसे धमकी के रूप में लेते हैं, कह रहे हैं कि चलिए आपकी सरकार है तो हमें दबा दीजिए, हम पर जो है इस तरीके से हुकूमत कर लीजिए। उन्हें आप किस तरीके से कहेंगे कि अच्छा ये धमकी कैसे हो गई? जो एक कानून बन गया, अगर मैं इस देश का नागरिक हूं तो मुझे तो मानना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर मैं नहीं मानूंगा तो डंडा चलेगा जी, ये तो तय है। बिल्कुल। क्योंकि कानून तो मानना पड़ेगा भाई। हाँ। अब उसको चाहे धमकी समझो या प्यार की बात समझो। बाप अपने बेटे से जब कहता है कि भाई या तो छोड़ दे, हाँ, नहीं तो देख ले फिर क्या होगा जी, सुताई भी हो सकती है। हाँ। तो ये चीजें नॉर्मली हैं, एक सख्त लहजा जरूरी। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि भाई ऐसा थोड़ी ही कि डंडा लेके हमेशा खड़े होकर मनवाएंगे कानून को। कोई भी कानून जब बनता है उसको ऐसा नहीं होता कि भाई अच्छा। दूसरे ये है कि कानून जो है वो गरीब लोगों के लिए होता है, अमीर राजे रजवाड़ों के लिए कानून नहीं होता जी। अब आप देखिए रेप पर कितना सख्त कानून है, जो बड़े लोग इसमें पाए जाते हैं बच जाते हैं पैसा देके, गरीब फंस जाता है उसमें।
कोई भी कानून हो वो गरीब आदमी के लिए बनता है इस देश में, खास तौर से हिंदुस्तान में कानून अमीर आदमी के लिए नहीं है, नेताओं के लिए नहीं है। ये तो आप समझेंगे अच्छी तरह, क्योंकि नेता लोग तो 302 का मुकदमा होने के बाद भी सीएम बन जाते हैं, और फिर जब सीएम बनते हैं तो 15-15, 16-16, 20-20 केस जो अपने ऊपर होते हैं वो हटा लेते हैं। तो ये हिंदुस्तान है, यहाँ ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं। इसलिए ये कहना कि ये धमकी है, ये बेवकूफ़ी है। धमकी क्यों समझ रहे हो उसको? भाई जब एक कानून बन गया तो मानना तो पड़ेगा ही। कितना आवश्यक लगता है आपको ये संशोधन, कितना जरूरी था? कि अब आपने भी कहा कि बीजेपी ने किया है इसलिए कई लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन ये कितना आवश्यक था आज के समय में, इसकी प्रासंगिकता कितनी जरूरी थी? देखिए, बात ज़रूरत की नहीं है, बात यह है कि हर पार्टी जब भी आती है तो वो अपने हिसाब से कुछ ना कुछ फेरबदल करती है, और हर जगह करती है, हर डिपार्टमेंट में करती है। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर चर्चा में आ जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनका कोई चर्चा ही नहीं होता, और इससे भी बड़े फेरबदल हो जाते हैं। मंत्रालय तक बदल जाते हैं, लोगों को हटा दिया जाता है, लगा दिया जाता है, IAS IPS के तबादले हो जाते हैं, वो चर्चा में नहीं आते। तो ये कोई चीज़ें नहीं होती। इतनी बड़ी सरकार में, इतने बड़े देश में जो 145 करोड़ का देश हो, ये चीज़ें आम सी बात है। कितना ज़रूरी है, कितना नहीं है, ये आने वाला वक्त बताएगा। जब सरकार ने ये कहा है कि ये गरीब मुसलमानों के लिए है, अगर ये चीज़ गरीब मुसलमानों तक पहुंची तो फिर ये ज़रूरी था। अगर गरीब मुसलमानों तक नहीं पहुंची तो फिर वही होगा जैसे कांग्रेस ने मुसलमानों को अपना बनाकर लूटा है, फिर वही बात सामने आएगी। आपको लगता है, क्योंकि जब गरीब मुसलमान की बात आती है, यतीम मुसलमान की बात आती है, 94 से लेकर के आज तक कोई ऐसा कॉलेज वगैरह, यूनिवर्सिटी वगैरह वक्फ बोर्ड की तरफ से गरीब यतीम मुसलमान को फायदा मिला हो, डायरेक्ट बेनिफिट मिला हो? क्योंकि ये सवाल उठता है कि आज तक कुछ नहीं मिला है, तो अब मोदी जी पर थोड़ा एतबार करिए कि भाई अब उन्हें फायदा मिलेगा। देखिए, जितनी भी ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, न पहले मुसलमानों के पास थी, न आज हमारे पास है। अगर ये प्रॉपर्टी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरह एक कमेटी बनाकर हमें दे दी जाए तो मुसलमान को फायदा होगा। सरकारों के पास रहेगा तो सरकार किसी की भी हो, उससे मुसलमान को फायदा का क्या मतलब है? कोई मतलब ही नहीं बनता। 123 प्रॉपर्टी यूपी गवर्नमेंट दे रही, पर कह रहे कुछ इसका ऐसा नहीं, यूपी की नहीं, वो सेंटर की है। गवर्नमेंट ने जब यूपी गवर्नमेंट ने देने की कोशिश की थी, विश्व हिंदू परिषद ने स्टे ले लिया उस पर, अब स्टे है। तो ये देखिए 250 बीघा जमीन है, ये मेरे पास कागज हैं, दिल्ली के अंदर, दिल्ली वक्फ बोर्ड की है, सरकारों के पास है, और कांग्रेस के टाइम से है। ना इसका किराया मिलता हमें, ना ये छोड़ी जाती। तो सरकारें तो सब हमारे साथ ऐसे ही कर रही हैं। अगर ये 250 बीघे जमीन का किराया हमें मिल जाए तो कई हजार करोड़ होता है साल का। मुसलमान क्या, दिल्ली में या देश में हिंदू भी गरीब नहीं बचेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं ना, होता नहीं है ऐसा। अभी आपको लग रहा है, क्योंकि अब ये जब मूर्त रूप ले चुका है, कानून जब मूर्त रूप ले चुका है, तो बार बार ये कहा जा रहा है कि इस देश में मुसलमान जो है ये दबा हुआ है, काली पट्टी बांध के इसका विरोध किया जा रहा है, जंतर मंतर पर इसका प्रदर्शन हुआ। लेकिन अभी जहां भाजपा शासित राज्य है वहां प्रदर्शन नहीं हो रहा, लेकिन पश्चिम बंगाल में आगजनी का माहौल देखने को मिला है, जहां गैर भाजपा शासित राज्य है वहां पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो कह रहे कि ये फर्क है कि मुसलमान सड़कों पे आना चाहता है, उसे बहुत दुख हुआ है, बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन भाजपा उन्हें सड़कों पे आने से रोक रही है। देखिए, भाजपा करे ना करे, जो हमारी हितैषी पार्टी है जिनको हम भर भर के वोट दे रहे हैं, कांग्रेस की जहां जहां सरकार है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वह सरकारें एक तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर दें जी, सबसे पहले। दूसरे, जहां जहां वक्फ प्रॉपर्टियां हैं उनकी सरकारों में उनका एक गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरह एक कमेटी बना के वो प्रॉपर्टियां उनके हैंडओवर कर दें। कांग्रेस शुरू तो करे, कांग्रेस शुरू करे इस बात को, और फिर भाजपा से कहे कि देखो हमने तो मुसलमानों की प्रॉपर्टी मुसलमान को दे दी, अब आप भी मुसलमानों को दे दो। कोर्ट जारी है ना, कांग्रेस कोर्ट का रुख कर रही है कि देखिए हम कोर्ट में जाके इस पर नहीं, कोर्ट से कुछ, ये तो सिर्फ मुसलमानों को लुभाने वाली बातें हैं, कोर्ट से कुछ नहीं होता है। कोर्ट से कुछ नहीं होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।